था, उसकी 50 पत्नी थे। गजराज का 50 पत्नी था और भगवान की कृपा 50 हुए। उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी संतानें होना प्रारंभ हुआ। तो कितना बेटा हुआ? 100 बेटा हुआ। अब गजराज को अहंकार आना शुरू हो गए। जिसका 50 पत्नी हो और 100 बेटा हो तो छोटा मोटा घमंड आएगा। गजराज हाथी को इतनी घमंड हो गया कि आज मेरा 50 पत्नी है, 100 बेटा है, अब मेरे से महान कोई नहीं है। अहंकार हो गया। अहंकार हुए गजराज अब त्रिकुट पर्वत में अपने पूरी परिवार को लेकर रह रहे हैं। कुछ समय बाद गजराज सोचे, कहे कितनी बड़ी संसार है, चलो आज भ्रमण कर लेते हैं। अरे भ्रमण करने का भी वक्त रखना चाहिए। अरे हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसे जन्म लिया है, मत जाओ दूर दराज, पर पूरी छत्तीसगढ़ अगर हम ना घूमे तो फिर हमारी जीवन मिथ्या है, बेकार है। बाहर की बात मत करिए, यूपी एमपी की बात ना करिए, हमारी छत्तीसगढ़ का बात है ना। गजराज कहने लगे, बोले अपने गृहिणी को, पत्नी को बोले कि चलो थोड़ी भ्रमण कर ले, बाहर दुनिया घूम के देख ले। बाहर दुनिया घूमने को निकले। गजराज की 50 पत्नी पीछे पीछे गजराज की पीछे पीछे चले जा रहे हैं। जब घूमते फिरते आए उसके पास 50 पत्नी पीछे है और आगे आगे गजराज चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद उनको बाद में समझ आया कि इतनी सुंदर ये सरोवर नजर आ रहा है, चलो यही स्नान कर ले। गजराज की कहने पर जितनी जो 50 रानी है बोले, महाराज हमें यहाँ तालाब में स्नान नहीं करना है। बोले क्यों? अरे जंगल की तालाब है, गांव की तालाब है, पता चल जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ साफ सफाई है, पचरी है, बैठने का ठिकाना है। ये जंगल की तालाब है ना, यहाँ कोई रहने की ठिकाना है न कोई खड़ा होने का ठिकाना है, हम यहाँ स्नान नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले हो सकता है यहाँ कोई शीशा होगा, कोई कांटे होंगे, पैर में चुभेगा, तो हमें यहाँ स्नान नहीं करेंगे। गजराज की कहने पर उनकी 50 नारी जो है तालाब में नहीं उतरे, सरोवर में नहीं उतरे। गजराज कहने लगे, ठीक है आप लोग डर रहे हो, पार में खड़े हो जाओ, मैं थोड़ी स्नान कर लूं। जब स्नान कर लो बोले तो उसकी 50 पत्नी भी यही बोले कि महाराज आप इस जंगल की सरोवर पर स्नान मत करो। पता नहीं जंगल की सरोवर में तालाब में कोई जीव तो ना हो, कोई काटना तो ना दे। अरे क्या है कि क्या, उसको कोई जानते तो ठहरे, तो कृपा करके आप मत जाओ तो ज्यादा अच्छा है। बोले अरे कुछ नहीं, मैं स्नान कर लेता हूँ। त्रिकुटम पर्वतम च केवलम गोपाश्चर्य। अब गजराज सरोवर में घुसा नहाने के वास्ते। जब प्रवेश कर रहे हैं तालाब में तो चुपचाप नहा के निकल जाना चाहिए। वहां अब हिलोर रहे पानी को, उसका स्वभाव यह है हाथी का। कभी काल में तो नहाते हैं धोखाधड़ी से, और नहाएंगे फिर वापस से नहीं नहाएंगे, पूरा पानी का दूध बना छोड़ते हैं। इतनी पानी को हिलोरना शुरू कर दिया, इतना हिलोर कि वो पानी दूध बन गया। ग्राह सोचने लगे, दूसरे क्षेत्र पर ग्राह था, ग्रामीश मगर, मगरा सोचने लगे आज इतनी घने जंगल की सरोवर में एक कौन सा ऐसा जीव है जो आकर के इतनी हिलोर मार रहा है, चलो चल करके पता करो। तो जल का राजा मगर है। आया मगर घूमते घूमते आकर देखे तो गजराज बड़े मस्ती से, मतवाले हाथी तो था, मसल रहा था। आया गजराज को देखे, पैर को पकड़ा। जैसे गजराज हाथी का पैर पकड़ाया, ग्राह जब पकड़े तो गजराज कहने लगे कि मेरी पैर को कोई पकड़ लिया है, चलो चल करके देखो क्या चीज है। तो उस समय हल्का पकड़ा था, मतलब छूट जाए तो चले जाए, ऐसा टाइप का। अब वो सोचे होगा कुछ छोटा मोटा कोई जीव पकड़े रहे लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने 50 रानियों को बताया मेरी पैर को कोई काट रहा है, लग रहा है।
रानी लोग कहने लगे बस महाराज अब नहा लिया, अब जल्दी से निकल बाहर, तू देरी मत कर। रानियों की बात को अवहेलना करते हुए गजराज मथलते नहा रहे हैं, मसल रहे हैं भाई। कुछ समय बीता, है ना, क्या बीता? समय बीता, और जितना टिक कर बैठोगे उतना ही नींद आएगा। हाँ, ये बात भी ध्यान रखना। टिक कर बैठने से नींद आता है, एक तो कथा सुनने से नींद आता है, और टिक गया तब तो फिर समझ लो गोविंदाय नमो नमः, कंप्लीट नींद पड़ जाएगा, ताकत है। गजराज की पैर को इतनी जम से पकड़ा हुआ है मगर उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। ब्लड मींस खून। जब खून निकलना शुरू हुए तो वहां जितनी जहां पर गजराज था वो पूरी लाली लाल नजर आ रहा है। ब्लड में हाथी का पैर का खून खींच रहे गजराज, और मगर और खींच करके छोड़ रहे वहीं पर, जितनी काट रहे उतनी ब्लड आ रहा है, पूरी पानी लाल ही लाल नजर आ रहा है। लाली लाल नजर आते हुए पानी को देखकर गजराज कहने लगे कि लगता है मेरी ही पैर का ब्लड तो नहीं होगा। एक दो बार उठा कर देखे पैर को, हिलता था जरूर पर छूट नहीं रहा है, क्योंकि गजेंद्र जो है बहुत जम से पकड़ा हुआ है। और गजराज हड़बड़ा रहे हैं, अपनी रानियों से बोले बोले देवी मेरी पैर को कोई पकड़ के रखा है, छोड़ ही नहीं रहा है। 50 पत्नी जो है सब में गए, बोले क्या चीज है देखो, क्या चीज है देखिए। बोले सामने देख रहा हूं, मेरी सामने जितनी पानी है सब लाली लाल हो गया है। 50 पत्नी आई और आकर कहने लगे, बोले महाराज चलो हम लोग हेल्प करते हैं, आप बाहर निकलना है। गजराज कहे अभी बचा लो मुझे, बचाने का वक्त है, ये मेरा पैर छोड़ नहीं रहा है, आखिर ये कौन सा जीव है, चलो देखे। कहे गजराज आया, एक दूसरे सोड फंसा करके खींच रहे अपने पति देवता को, गजराज को, उसकी 50 पत्नी, पर एक कदम भी वो पीछे नहीं हट रहा है। कितनी जम से पकड़ा हुआ है गजेंद्र। ग्राह इतनी जम से पकड़ा हुआ है कि गजराज एक भी कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। 50 पत्नी अपने तरफ से बहुत हेल्प कर रहे हैं, पर हासिल आया कुछ भी नहीं। 50 पत्नी कहने लगे महाराज हम तो इतनी हेल्प किए, इतनी ताकत लगा रहे हैं, पर आप एक कदम भी पीछे नहीं हट पा रहे हो, अब क्या करें। 2 घंटा देखा, 4 घंटा देखा, 6 घंटा देखे, अब लंबा समय हो गया। लंबा समय हुआ, संध्याकालीन का समय हो रहा था। गजराज की 50 पत्नी वापस जा रहे थे, महाराज अब तो आप बैठे रहो वहां, हम चले। क्या बोला 50 पत्नी, क्या बोले आप कैसे वहां आड़े हो, आप पकड़ के रखा है, आप समझो हम चले घर अपने कक्ष को, बोले है ना। जब कक्ष के लिए जाने के तैयार हुए ना, तब गजराज को समझ आया संसार स्वार्थी है। क्या है, मैंने सोच रहा था कि मेरा ये 50 पत्नी है, ये सब मुझे हेल्प करेगा, पर कोई हेल्प करने वाले नहीं हुए। अब मैं समझ गया कि संसार स्वार्थी है। स्वार्थ लाग कर सब प्रीति रामा सिया रामा, 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 सोर नर गजराज समझ गया कि स्वार्थी है संसार। मैं अभी तक सोच रहा था मेरा 50 पत्नी है, मेरे को कोई आँचाने वाला नहीं है। अपने 50 पत्नी को निवेदन किए, बोले देवी
आप लोग जा रहे हो? बोले हाँ महाराज, अब बहुत मेहनत किए, अब आप बाहर आ ही नहीं रहे हो तो जा रहे हैं। एक काम करिए, जो 100 ठो बेटा भी वहां पर है, कहाँ, त्रिकुट पर्वत में, वो सबको बुलाओ और सबको बुला करके मुझे शीघ्र शीघ्र निकलवाओ। धर्म पत्नी गजराज का गया कहाँ, त्रिकुट पर्वत, और 100 ठो बेटा को बुलाकर लाए। बोले बेटा, तुम्हारे पिताजी गजराज जो है आज सरोवर में फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है? सरोवर में। अब उनको कोई जीव ऐसा पकड़ रखा है जो छोड़ ही नहीं रहा है, तो चलो उनको निकाल कर के लाना है। माता जी की आज्ञा पाए 100 बेटा गजराज के जो है आए। सरोवर में खड़ा हुआ हाथी कमजोर पड़ गया था, हड्डी लग गए थे, क्योंकि जितने शरीर का खून बाहर हो चुका था, बस हड्डी पर चाम चिपका हुआ है। गजराज कहने लगे, आज मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, चलो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। गजराज इतना दुखित है, इतना दुखित है, क्या करूं मैं, कैसे बचे? बस ऐसी इंतजार वेट कर रहे हैं। कौन पहुंच गया? उसकी 100 बेटा पहुंच गए, और 100 बेटा पहुंच करके कहने लगे, पिताजी आइए, सोड़ से सोड़ स्पर्श करते हैं और आपको खींचते हैं, बाहर आइए आप। इतना मेहनत किया, 100 बेटा, 50 पत्नी, सब मिलकर के 150 हुए, और 150 मिलकर के धर्म पत्नी पुत्र इतनी ताकत लगा रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं, पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बेटा बनाओ ज्यादा स्वार्थी होते, याद रखो। जिसके लिए हम लोग मरे जाते हैं ना, वो लोग और महास्वार्थी होते हैं। पत्नी लोग को 2-4 घंटा टिक गए, बेटा लोग कहने लगे, ये तो हमारे बस से बाहर है, ये तो खींचने से भी नहीं खिंचा रहा है, अब हम चले। मारा चुटकी और 100 बेटा वहां से वापस। धर्मपत्नी का माया कुछ चिपका हुआ था, पर जब नहीं निकले तो वो लोग भी चले गए। गजराज भगवान से स्तुति करने लगे, भगवान देख रहे हो, मेरा आज 50 पत्नी और 100 बेटा, ये कोई काम नहीं आ रहे हैं। चलो, नाथ अनाथन के प्रतिपालक और दीनन के तुम कष्ट हरैया, पतितों के पार किए भवसागर, अवधम उदारम जन्म देवैया। हे भगवान, आज मेरी विनती आप सुनिए, आज मेरी विपत्ति में आप कहीं नहीं खड़ा होंगे तो मेरी प्राण बचने वाला नहीं है। सुना है यदुनंदन सागर, आप संसार की पालनहार है ना? नाथ अनाथन के प्रतिपालक। हे नाथ, आप अनाथों के प्रतिपालक हैं। आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है, आज मेरी विपत्ति में आप आकर के खड़ा होइए, है ना? और दीनन के तुम कष्ट हरिया। दीन के मतलब गरीबों का कष्ट हरने वाले, पतित के पार किए भवसागर, और भक्तों का पार करने वाले भी हैं आप, है ना? अवधम उदाहरण जन्म देवैया। अधम, अधम मीन्स जो संसार में जिसकी दुर्गति होता है उसका भी गति बनाने वाले आप हैं, और गति बना करके यहाँ जन्म भी देने वाले आप हैं। तो आइए, भगवान आपका स्वागत है। गजराज सरोवर में खड़े खड़े रो रहे हैं, आंख से अश्रु की धारा बह रहा है। इस भरी सभा में यह विनती हमारी है, अपर नहीं आओगे प्रभु तो जाति लाज हमारी है। इस विपत्ति पर नहीं आओगे तो मेरा तो जा ही रहा है, पर इसमें भी आपका नाम डूबने को है। भगवान जाना, तुरंत गरुड़ जी को आदेश किया, बोले गरुड़ जी तत्काल आप आइए।
गरुड़ जी को घमंड हो गया। किस बात की घमंड? मैं लेके जहां तभी जाए हो भगवान, नहीं तो कैसे जाए मैंने कहा। भगवान क्या बोल दिया? थोड़े से आ रहा हूं, थोड़ी टाइम लगेगा। तुरंत भगवान समझ गए, कहे कि गरुड़ जी को अभिमान हो गया, ठीक है यार तू। जब ऐसी बोले ना, भगवान उसको बुलाया, आओ स्वागत है। आया, गरुड़ जी जैसे आ करके विराजमान हुए, आ गया देवता। बोले मैं आ गया प्रभु आपके पास। बोले ठीक, मतलब तेरे को भी अभिमान हो गया? बोले भगवान आज तो गजराज अपनी अभिमान के कारण उसको ग्राह ने पकड़ रखा है, अब तुझे भी अहंकार हो गया कि आ रहा हूं बोलते हो, चलो लो उड़ान भरो। गजरा गरुड़ जी के ऊपर भगवान नारायण विराजमान हो गया, और विराजमान होने के बाद उड़ान भरने के लिए प्रारंभ किया। जैसे उड़ान भरने के लिए गरुड़ जी प्रारंभ किए, तब क्या हुआ? अपने छीनी उंगली पर भगवान क्या किया? पंखुड़ी को उनका दबा दिया। जब पंखुड़ी को दबाए ना, गरुड़ जी फड़फड़ाना शुरू कर दिए। क्या किया? फड़फड़ाना शुरू कर दिया। भगवान से कहा कहे गरुड़ जी है इतना कवर मजाक करते भाई, क्या बोला? ऐसा मजाक काहे कर रहे हो? तब भगवान कहने लगे, मैं तुमसे मजाक नहीं किया है। तो क्या किया है? बोले तुम्हारी जो अहंकार है, क्या था? घमंड। मैं तुम्हारी घमंड को तोड़ रहा हूं। मेरे से बहस और मेरे को जवाब कि मैं आ रहा हूं, लो वेट करिए। ये कोई शब्द होता है? भगवान विष्णु की आज कृपा सुनती हूं जब जब भक्तों पर पीड़ा आते हैं, और तज करके प्रभु जी आप वैकुंठ लोक को आते हैं। जब भक्तों के ऊपर कोई विपत्ति आता है तो आप वैकुंठ को छोड़ करके चले आते हैं। तो आइए, स्वागत है। भगवान गरुड़ जी में विराजमान हुआ और आकर के जहां गजराज सरोवर के पास खड़ा था, वहीं पर आकर के विराजमान होते हैं। अब वहां तो प्रभु जी जहां भगवान पहुंच गए, वहां कमी किस बात की है ना? तुरंत भगवान गजराज को पकड़े, और पकड़कर जब खींचे तो साथ में कौन आ गया? ग्राह आया। ग्राह का जो है उद्धार किया। ग्राह महिष मगरा का क्या किया? उद्धार किया। मार दिया तो मार दिया, मतलब उद्धार हो गया। और यहां पर गजराज का रक्षा हुआ। गजराज प्रसन्न हो गए, प्रभु अगर आप नहीं आते तो मैं ऐसे ही चला गया होता, आज मेरी रक्षा आपने किया है। सुंदर उसी सरोवर से कमल की फूल लाया। भगवान विष्णु जी को क्या दिया? पुष्प से भेंट किया, कमल पुष्प को भेंट किया। और वहीं पर देवता लोग जय जयकार करने लगे। स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगा, दुंदुभे नाम बाजा बजने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गजराज कहने लगे, बोले प्रभु आज आपकी सत्संग, आपकी भाव, आपकी प्रेम को देख करके मैं इतना आनंदित हूँ। क्या बोला? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा हो राम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
बिगड़ी बनाना तुमने श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा मेरे सांस सांस में तेरा नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। बन के बाहर आजा पतझड़ मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा मछली कबार आजा सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। आज बचैन मन को आराम देने वाले मुझ चरणों से लगा ले राम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा मेरे सांस सांस में तेरा है राम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले राम बिहारी लाल की जय हो। भगवान नारायण आकर के आज गज का रक्षा किया और ग्राह का उद्धार किया। आइए समुद्र मंथन की आनंद लेते हैं।